अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सहरी टाइम। आज सहरी में पका था चिकन और फिर हम सभी ने खाया चिकन और बच्चों ने खाया न्यूटेला वगैरह, दही, जिसको जो भी चाहिए। बस खा पी के मस्त से सहरी हो चुकी थी। आज था मरियम का स्कूल तो फिर ज़रा भी आराम नहीं मिला सहरी के बाद। मरियम खुद आधा घंटा सो के उठी थी तो इतनी ज़्यादा फ्रेश नहीं लग रही थी मुझे। फिर भी मैंने उसको थोड़ा यहाँ पे जो डेली का है हमारा, बाहर बैठ के हम पपीज़ डॉगीज़ को देखते हैं और मैं कुछ भी स्टोरी क्रिएट करती हूँ और फिर मरियम खुश हो जाती है, हंसने लगती है और फिर फाइनली हैप्पीली चले जाती है, क्योंकि हमारे सामने से बस हैप्पीली बच्चे चले जाए वही सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। और फिर आ गई थी बस और मरियम निकल चुकी थी स्कूल जाने के लिए। यहाँ पे ड्राइवर काका मुझे पूछ रहे थे कि मरियम को आपने रोज़ा क्यों रखवाया, तो मैंने बोला कि वो सुन ही नहीं रही है, बहुत ज़िद कर रही है। वो जूनियर केजी में, रमज़ान तो होगा नहीं इस साल, बट मे बी जितने हो गए नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह हो जाएगा रमज़ान उसका। तो अभी तो प्रैक्टिस होनी चाहिए ना, वैसे भी उसको खुद को रखना है तो हम कैसे मना कर सकते हैं। और फिर मरियम जाने के बाद में फिर मैंने सोचा कि अब क्या करूँ, अब अभी भी रेस्ट करके क्या मतलब है, क्योंकि अभी फिर अली को उठाना था, उसका भी आज लास्ट पेपर था। वटाने मैंने लगा दिए थे कुकर में, जो मैंने हाफ़ डन होने के बाद में ओपन करके चेक किए थे। इस तरीके से हल्दी और नमक डाल के मैंने इसको हाफ़ डन कर लिए थे, क्योंकि बाकी की चीज़ें डालने के बाद फिर मैं उसको और बनाने वाली थी। इंस्टेंट चाइना ग्रास केसर पिस्ता फ्लेवर का जो मरियम ने ली थी वो फिर मैंने यहाँ पे बनाने के लिए दूध गर्म करने के लिए रख दी थी। वटाने में मैंने ऐड किए थे पटाटोज़, टमाटोज़ और मैंने ग्रीन चिली इसमें ऐड कर दी थी। टमाटो मैंने हाफ़ ही ली थी बस, इसमें कोई बघार वगैरह नहीं देना है, सारी चीज़ें बस ऐसे ही ऊपर से डालनी है। सूखे मसाले मैंने इसमें ऐड करी थी, जिसमें गया था मैगी का मैजिक मसाला, कश्मीरी मिर्ची पाउडर, गरम मसाला और थोड़ा सा धनिया पाउडर, अक्खा ज़ीरा गया था। सारी चीज़ों को मैंने अच्छे से किया मिक्स और मैंने लगा ली थी, हाफ़ डन थे तो एक सीटी और लगनी थी, वो मैंने इसको लगा ली थी। खूब सारा मैंने इसमें ऐड किया था इमली। ऐड करने के बाद में फिर मैंने कुकर लगा दी थी और बस फिर ये बहुत ही ज़्यादा यम्मी बन के हुए थे तैयार। और फिर यहाँ पर मैं गरम करने लगी थी दूध को मैंने अच्छे से उबाल आने तक पकाया। और मुझे एक चीज़ फ़र्क पता चला इंस्टेंट चाइना ग्रास में और जो वो रेशे वाला चाइना ग्रास नॉर्मली जो मिलता है मार्केट में, मैं तो वही वाला लाती थी। ये तो बच्चों ने ले लिया इस बार, बट मैंने सोचा चलो ट्राई करते हैं। तो इस पे मुझे एक डिफ़रेंस ये पता चला कि ये जो फाइनली बन के जो रेडी हुआ था लास्ट में, तो ये बहुत ज़्यादा गाढ़ा था, इसका टेक्स्चर बहुत ही क्रीमी था। तो ठीक है, वर्थ इट है, तो ले सकते हैं इसको। और फिर वो रेशे वाला फिर उसको पिघालना भी पड़ता है दूध में, पानी में, उसका भी थोड़ा लोचा ही होता है। तो ठीक है, ये नेक्स्ट टाइम भी ये मैं ले सकती हूँ। और फिर इस तरीके से बहुत ही जब ये गाढ़ा होने लगा था, क्रीमी सा हो गया था, तब फिर मैंने सोचा कि चलो अब इसको करते हैं ट्रांसफ़र, जिसको मैंने ले लिया था एक क्लियर कंटेनर। हाँ, इसमें फिर मैंने इसको कर दिया था सारा ट्रांसफ़र। और फिर ये जब बहुत ही जल्दी ये सेटल डाउन हो गया था, तो फिर मैंने ये सेटल डाउन होने के बाद में फिर मैंने इसको लिड लगा के रख दिया था फ्रीज़र में इन द सेंस फ्रिज में रख दिया था। और फिर मैं बनाने लगी थी आज चिकन क्रॉकेट रोल्स। और इसके लिए मैंने स्प्रिंग ऑनियन के ग्रीन्स नहीं लिए थे, सिर्फ ऑनियंस लिए थे। शिमला मिर्च ली थी, गाजर और गोभी काट ली थी। खूब सारा मैंने इसमें ऐड किया था बटर में फिर यहाँ पर गया था हरा मसाला और बटर को मैंने अच्छे से किया था इसमें सौते। और एक चिकन की क्यूब को मैंने थोड़ा सा 1 टेबलस्पून पानी में मैंने उसको क्रश करके रख दी थी पहले। तो फिर वो चिकन की क्यूब मैंने फिर इसमें ऐड की थी। जब ये मसाला अच्छे से भून गया था तब फिर मैंने इसमें ऐड की थी वो चिकन की क्यूब। ये देखिए, ये चिकन की क्यूब इस तरीके से फिर मैंने इसमें ऐड कर दी थी। और इसमें जो सब्ज़ियाँ जाती है ना, ये मतलब अच्छे से इसको पकाना होता है, इसको कच्ची नहीं रखनी होती है। सोया सॉस इसमें गया था, देन इसमें गया था चिली सॉस, और फिर मैंने इसमें ऐड किए थे ऑनियंस जो मैंने कटिंग करके रखे थे, और ग्रीन चिलीज़। इसको फिर मैंने अच्छे से कर ली थी सौते। अच्छे से पकने के बाद में फिर मैंने इसमें ऐड की थी ब्लैक पेपर पाउडर और वाइट पेपर पाउडर। और फिर यहाँ पे ये सब्ज़ियाँ मैंने सारी ऐड कर दी थी इसमें। और ये जो मैश चिकन था ब्लैक पेपर वाला, वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया था। सारी चीज़ों को मिक्स करने के बाद में फिर मैंने इसमें बाकी की चीज़ें ऐड की थी, जो था चिली फ्लेक्स, ब्लैक पेपर, वाइट पेपर, जो मैंने आपको बताया था। बस ये सारी चीज़ें डालने के बाद मुझे इसमें कम लग रहा था सोया सॉस, तो फिर मैंने इसमें और ऐड किया था सोया सॉस। सब्ज़ी को मैंने अच्छे से पका लिया था। बटर का ब्लॉक मैंने ओपन किया था फिर जिसको मैंने क्यूब्स में करके एक कंटेनर में कर दिया था ट्रांसफ़र, तो ये अच्छा पड़ता है यूज़ के लिए।
तो फिर मुझे ऐसे पैकेट में रखना नहीं है पसंद, तो फिर मैंने इस सारी क्यूब्स को किया ट्रांसफ़र एक कंटेनर में। और फिर मैं अली को कराने लगी थी ड्राइंग की प्रैक्टिस। यहाँ पे क्रॉकेट के रोल का मटेरियल में मैंने ऐड किए थे बाइंडिंग के लिए 3 पोटैटोज़। अली यहाँ पे लगाने लगा था अपने कंपास, और मैं अली के मतलब प्रिपरेशन के साथ साथ ही अपना भी काम करती हूँ। और फिर यहाँ पर ये देखिए अली लाइट हाउस की प्रैक्टिस कर रहा था। 2-3 टॉपिक्स थे जो सारे बैठ के उसने अच्छे से किए प्रैक्टिस, और सारे कलर्स यहाँ पे वो निकाल के बैठा था और चेक कर रहा था कि कौन सा किसका मतलब टेक्सचर अच्छा है, करने के बाद कौन सा अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे मैंने चीज़ क्रश करके रख ली थी, हाफ़ ब्लॉक ऑफ चीज़ थी, ये खूब सारी चीज़ थी। इसको मैंने इसमें कर दी थी ऐड, क्योंकि अली का टाइम हो चुका था स्कूल जाने का, तो मैं ये साइड में प्रिपरेशन करते रहती हूँ कि वो जाने के बाद में फिर मैं सीधा इसको बनाने बैठ जाऊँ। और फिर इसको मिक्स करने के बाद में देखिए ये बहुत ज़्यादा चीज़ी हो गया था, और इसमें से बस चीज़ की ही स्मेल आ रही थी। अली का भी था रोज़ा, तो फिर इस तरीके से बस आने का टाइम होने तक अली यहाँ पे लेटा हुआ था, और फिर अली की बस आने के बाद अली जा चुका था। देन मैंने यहाँ पे रेडी किए थे ये क्रॉकेट्स। अंडा मैंने ले लिया था फेंट के, और यहाँ पे मैंने ले लिए थे पैनको के ब्रेड क्रम्स, और फिर यहाँ पे मैंने अंडे में डिप करती गई, और फिर मेरा रेडी हो चुके थे रोल। यहाँ पे बच्चों के कुछ कपड़े मैंने सॉर्ट किए थे जो अलग अलग थैली में रखे हुए थे, तो वो सारे को मैंने एक साथ में करके रख दिए थे। और मरियम अभी छोटी है तो उससे थोड़े छुपा के रखने पड़ते हैं, नहीं तो डेली डेली वो रोज़ नए कपड़े पहनने के लिए मांगती है। अली तो फिर भी थोड़ा समझदार है, तो उसको पता है कि कब कौन से कपड़े कहाँ पहनना है। बाहर जाने के लिए अलग कपड़े होते हैं, घर में अलग होते हैं, बट एकदम छोटे बच्चों को नहीं पता चलता है। उनको ऐसा लगता है कि हमें रोज़ रोज़ नया ही पहनना है, तो इसलिए जब बच्चे नहीं होते तब मैं ये काम करती हूँ। और फिर सारा कुछ मैंने उठा के रखने के बाद इतनी तेज़ हवाएं चल रही थी, बाहर झाड़ देके इतने अच्छे से मतलब हिल रहे थे। और यहाँ पे फिर हो चुका था मरियम का आने का टाइम, और बाय द टाइम मैं ये नज़ारे का मज़ा लूँ उसके पहले आ चुकी थी मरियम। और मरियम यहाँ आने के बाद में फिर तो वो आती है 12:45 को, तो फिर नमाज़ का टाइम, तो नमाज़ वगैरह सब होने के बाद में फिर बस वही डेली का आराम, क्योंकि सुबह से तो मुझे ज़रा भी आज आराम नहीं मिला था। और ये मरियम देखिए उतरते उतरते भी अपने फ्रेंड्स को टीज़ करते करते उतरती है। बच्चे तो भाई बच्चे ही होते हैं। हो चुकी थी यहाँ पे शाम, और इन्होंने मेरे को बोले कि ऑनियंस काट के रख देना, टमाटो पीस के रख देना, कुछ बनाने वाले थे, चिकन लाने गए थे, खपसा राइस। यहाँ पे मैंने वाटरमेलन को कट कर लिया था, यहाँ पे थोड़ी सी शुगर डाल के मैंने इसका बना लिया था जूस, जो बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और फिर यहाँ पे मैंने एक पैन में ले लिया था ऑयल, खूब सारा गरम मसाला डालने के बाद में फिर मैंने इसमें ऐड किए थे ऑनियंस को मैंने अच्छे से गलने दिए थे, और उसके बाद में फिर मैंने वो टमाटो और हरा मसाला इसमें ऐड कर दी थी। और फिर ये आ चुके थे चिकन लेके, मैंने चिकन वगैरह साफ़ करी। फिर इसमें इन्होंने डाले थे ये ब्लैक पेपर की पाउडर बहुत सारी, और ब्लैक पेपर पाउडर डालने के बाद में थोड़ा सा बस इसमें गरम मसाला गया था, और कश्मीरी लाल मिर्च इन्होंने इसमें डाले थे। और फिर बस इन लोग के पास बस हाथ में दे दो कुछ तो बस तो ख़त्म, इतना सारा मसाला होने के बावजूद फिर टमाटो प्यूरी डाले और टमाटो प्यूरी डाले, जबकि मैंने 4-5 टमाटो पीस के डाली थी, तो बोलते नहीं प्यूरी तो जानी ही चाहिए। फिर यहाँ पे इसमें ऐड किए थे चिकन, और ये मास्टर शेफ़ निकलते हैं बाहर सिर्फ रमज़ान में कभी कभी लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा भी लगता है कभी कभी आदमियों से, मतलब उनके हाथों से बना खाना थोड़ा अलग टेस्ट आता है। हम लोग तो रोज़ ही बनाते हैं। यहाँ पे टमाटो प्यूरी भी इसमें ऐड कर दिए थे, और फिर बस क्या था चावल ऐड कर दिए थे साइड में। मैं यहाँ पे फ्राई कर रही थी गाजर क्रश करके, वो गार्निश के लिए उनको चाहिए होता है लास्ट में खपसा राइस के ऊपर। और फिर सारी चीज़ों को इस तरीके से अच्छे से किए मिक्स फाइनल दम पे देने तक रुके थे वहाँ पे ईमानदारी में। फिर अच्छे से ऊपर से उन्होंने ये गाजर वगैरह डाल के फिर उन्होंने दिया था दम पे। यहाँ पे मैंने निकाल ली थी इफ़्तारी के बाद मैं नमाज़ को जा रही थी, और फिर नमाज़ से आने के बाद में फिर मैंने यहाँ पे एक खाया योगर्ट, और मरियम ने खाया था थोड़ा सा राइस। बस इस तरीके से बीता आज का दिन। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।